कि अभी जो इवेंट हुआ था सीहोर में 14 जून को, वहाँ से मेरा नाम जो है वो हटवाया गया है। तो मैं उनको ये बात क्लियर कर देता हूँ आज अपनी वीडियो के माध्यम से कि मेरा नाम किसी ने भी कहीं से भी किसी भी इवेंट से नहीं हटवाया है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें और ये गलतफहमी ना फैलाएं। अगर ये बात आपको इवेंट वाली दीदी ने बताई है तो प्लीज़ क्लियर करिए, या ये आप अपने तरफ से ही बोल रहे हैं, क्योंकि उस इवेंट में मैं इन्वाइटेड था और मैं खुद से ही उस इवेंट पे नहीं गया हूँ। मेरा नाम किसी ने भी नहीं कटवाया है। मैं जबलपुर वाले इवेंट पे भी इनवाइटेड था, मैं कलकत्ता वाले में भी इनवाइटेड था और मैं सीहोर वाले में भी इनवाइटेड था। जबलपुर वाले में मैं इसलिए शामिल हो गया क्योंकि वो मेरे लोकल का था, मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने थे, मेरे लोकल शहर का था, मैं चला गया। कलकत्ता वाले में ये हुआ था कि भाई उस दिन मेरे पापा जी की वो थी, पुण्यतिथि थी, तो वो मैंने उनको पहली बात तो उनने मुझसे बिना परमिशन के मेरी फ़ोटो लगा दी, जिसकी वजह से मुझे बेवजह काफ़ी ट्रोल होना पड़ा। बहुत सारे लोगों को लगा कि देखो अभी लोग फिर वहाँ मिलेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, बहुत सारी बातें बनी, जबकि मेरा उस समय जाना तो वहाँ पॉसिबल नहीं था। मैंने उनसे बात भी की कि दीदी आपने ऐसे कैसे हमारी परमिशन के बिना फ़ोटोज़ लगा दी, तो उनने बोला कोई बात नहीं भैया, ऐसा हो जाता है, चलता रहता है, अब तो ग्रुप है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर कोई बात नहीं। अब चूँकि बात हो चुकी थी, गालियाँ पड़ चुकी थी, तो हमने भी कुछ नहीं बोला। तो इस बार जब वो इवेंट कर रही थी तो उनने बाकायदा मुझसे पूछा भैया इस बार आप आओगे? मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं जाता, बराबर जाता। पर हुआ यूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वक्त के साथ बदली, जिस वजह से मैं वहाँ नहीं गया। उस पर मैं आगे आऊँगा। पहले मैं बात कर लूँ ये समाज सेविका जी के लिए जो वाईटी पे समाज सेविका बनी है, MG। नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं इनका नाम, हालांकि अभी भी नहीं लिया हूँ, शॉर्ट फॉर्म पे बोल रहा हूँ। तो देखिए दीदी ऐसा है, आप बोल तो रही हैं कि मेरा नाम कटवाया गया, आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है? या इवेंट वाली दीदी ने आपसे ऐसा कहा? अगर कहा तो आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, नहीं तो ऐसे बेवजह के झूठे नैरेटिव्स मत फैलाइए कि किसने किसका नाम कटवाया, क्योंकि मैं तो इनवाइटेड था और मैंने खुद से फ़ोन उठाना बंद किया। और आपको यकीन ना हो तो आप मेरी किसी न किसी एक रील्स पे जाके देखेंगे तो उनका कमेंट भी पड़ा होगा कि भैया प्लीज़ फ़ोन उठाइए, बात करनी। लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसका रीज़न कुछ और था। फिर आप हमेशा मुझे कॉल करती थी, मैंने आपके कॉल कभी उठाया ही नहीं। सिर्फ पहली कंट्रोवर्सी अगर छोड़ दी जाए, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारी चीज़ें समझा, बहुत सारे लोगों को अपना समझा, अपनी चीज़ें बताई, कुछ उन लोगों ने मुझे समझाया, बताया, देखा, लेकिन बाद में जाके समझ आया कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना सगा नहीं है। तो मैंने सबसे किनारा कर लिया बिना किसी बात के। लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे कई बार कॉल किया। जब तक नॉर्मल था मैंने सबके कॉल्स लिए, जब एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी मैंने सभी के कॉल्स लिए। लेकिन जब अगेन मेरी कंट्रोवर्सी हुई तो आप उस समय भी मुझे कॉल करी, मैंने आपका कॉल नहीं लिया। लेकिन आपने अपने वीडियो में कहा कि आज मैंने सुमित महल को कॉल किया, मेरी उससे बात हुई। आप प्लीज़ बताइएगा आपसे मेरी कब बात हुई? मैंने अपने वीडियो में 2-3 बार ये चीज़ का जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी PR बन रहे हैं या जिनका मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मेरी आज सुमित महल से बात हुई, मेरी सुमित महल से बात हुई। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर किया था, पर लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज वो लोग समझ जाएंगे कि मैंने किसके बारे में वो चीज़ बोली थी। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो अब आज क्लियर कर ही देते हैं। तो पहला मुद्दा ये हुआ। फिर दूसरी बात, मेरी वाईटी की जो आन बान शान थी, न्याय की देवी, उनसे कंट्रोवर्सी हो गई। तब भी आपने मुझे बैक टू बैक कॉल किया, तब भी मैंने आपका कॉल नहीं उठाया। आपके मैसेजेस आए, मैंने आपका मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं अब किसी अगली कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ या बेवजह का मेरा नाम कहीं किसी के साथ जोड़ा जाए या घसीटा जाए। सामने वाला अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, सामने वाली अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। हम लोग से जो जितना बन रहा है हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने स्वार्थ के लिए, चंद डॉलर्स के लिए हम लोगों को बार बार घसीटने की, बार बार लाने की ऐसी बातें ना करें। और झूठी बातें तो एटलीस्ट ना करें। जब आपकी बात नहीं हुई आप बोलो ना, क्लियर बोलो कि यार मैंने सुमित को फ़ोन करी लेकिन आज के लिए फ़ोन नहीं उठा रहा, या ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। आप वो बात बोलो। आप बोलते मेरी सुमित महल से बात हुई, तो ये गलत बात है दीदी, प्लीज़ ऐसा मत करो, है ना। अब आते हैं इवेंट वाली दीदी पे। इवेंट वाली दीदी अभी शायद बहुत सारे लोगों को लेकर शिकायत कर रही हैं, कौन इवेंट पे गया कौन नहीं गया। देखिए सबका अपना अपना पर्सनल लुकआउट होता है, पर मेरा तो नहीं जाने का रीज़न ये था भाई कि जब मेरी इनसे बात हुई थी तब बातें कुछ और थी। जब पहली बार मेरी इनसे बात हुई थी इवेंट को लेके, जबलपुर वाले इवेंट को, तब इनने सामने वाले के लिए कुछ और बोला था। हमने कहा देखो सामने वाला कैसा है मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इवेंट का हिस्सा हैं, आप हमें बुलाओगे हम आएंगे। भोपाल की बहू भी आई थी उसमें, इंदौर से भी कुछ लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने एंजॉय किया, फंक्शन अच्छा था, इवेंट अच्छा था, हमारे खुद के शहर का था, हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। लेकिन उस समय जब मुझसे बातें की गई थी तब इवेंट वाली दीदी आपकी बातें कुछ और थी। फिर इवेंट जब नज़दीक आया तब आपकी वक्त बातें बदल गईं, तब आपने कुछ और बोलना शुरू किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पहले आपने कहा था कि सामने वाला नहीं आएगा, हमने कहा था हमें तब भी प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने कहा सामने वाला आ रहा है, हमें बुलाना पड़ेगा,
हमने कहा हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला आए अथवा ना आए, और सामने वाले दोनों पर्सन मतलब यहाँ वाला भी और वहाँ वाली भी, कभी भी अगर हम कभी एक स्टेज पे हमको कोई बुलाएगा, हमारा काम होगा और हमारा वहाँ जाना जरूरी होगा, तो हम भाई देखो वो लोग शेयर करें ना करें वो उनकी चॉइस हो सकती है। मुझे न कल किसी से प्रॉब्लम थी ना आज है, हमारा जो था पर्सनल पे था वो हम लोग अपना निपट के वहाँ से फ्री हो चुके हैं। तो उस चीज़ को हम नहीं चाहेंगे, हम उन बाकी का नहीं पता, पर मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई तीसरा बेवजह अब उसको बार बार पोक करे, खोदे, वहाँ से कुछ निकाले और उससे अपना चेहरा और अपना चैनल चमकाए। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। उनको पसंद है, वो आपको परमिशन देते हैं, आप उनके नाम से जो करना करो, मैं तो मेरे नाम से नहीं करने दूंगा। और मुझे इस इवेंट वाले मुद्दे पे वीडियो बनाना भी था, पर जब मैं ट्रैवल करके लौटा भी, बाहर से आया फैमिली ट्रिप से, तो मेरी हो गई थी थोड़ी तबीयत खराब। तो मैंने कहा चलो जाने तो, मामला शांत है तो बेवजह क्यों करना। लेकिन अचानक से जब आज मैंने वीडियो देखा वो MG दीदी का, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, आज वीडियो बनाता हूँ, आज दोनों का जवाब दे देता हूँ। तो इवेंट वाली दीदी ने पहले मुझसे कुछ और बोली, बाद में उनकी बातें बदल गई। फिर कलकत्ता इवेंट हुआ, फिर कलकत्ता इवेंट के बाद वहाँ तो मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने इनको हामी भरी, फिर इन्होंने मुझसे पूछा भैया मैं आपकी फ़ोटो लगा लें। मैंने कहा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे इनको वीडियो बना के देना था। मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा। तब भी हमारी बात हुई थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे बातें बदलती गई, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पहले सबसे हामी भरवा ली कि तुम आओगे तुम आओगे तुम आओगे, किस नाम से कि सामने वाला नहीं आ रहा। मैं तो खैर न्यूट्रल था, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला आए ना आए, मुझे आपने बुलाया मैं आऊँगा। अब वो उनका हेडेक है, अब वो आप मैनेज करोगे कि सामने वाले को और हमको कैसे आमना सामना करवाते हो या बाईपास करवाते हो, वो आपका हेड लुकआउट था। हमारा तो था नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट होते हैं जहाँ अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान सब आमने सामने से निकलते हैं। वो इवेंट मैनेजर का काम होता है किसको क्या करवाना है। लेकिन आपने सबसे हामी भरवाने के बाद में आपने इक्का फेंक दिया अपना कि भैया वो भी आएंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत थी उस समय। अरे यार अब ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो चीज़ें बहुत सारी वक्त के साथ बदली हैं, आपकी भी बातें वक्त के साथ बदली हैं, आपने भी गेम खेला है। अब वो देखो, आपने अपने इवेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, साम दाम दंड भेद जो आपको लगाना था आपने लगा लिया। अब इसको गेम खेलना बोले जो बोलो वो मुझे नहीं पता, लेकिन बातें आपकी भी वक्त के साथ बहुत बदली हैं। यही एक रीज़न था कि मैंने फिर आपके फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। मैंने कहा यार वैसी जगह जाना सही नहीं। और हाँ, जिनको अभी आप गलत बोल रहे हैं, आपको याद है कलकत्ता इवेंट में जब मैं नहीं आ रहा तो मैंने आपको अपनी समस्या बताई थी, तब आपने कहा था, आप इवेंट से ही हट गई, आप एक अलग ही मुद्दे पे आ गई थी, भैया देख लो ना, भैया सोच लो ना, कुछ हो सकता है क्या, देख लो अगर कुछ बात बन जाए तो मेरे को उस समय ये बात समझ नहीं आई कि आपका काम इवेंट कराना है कि शादी कराना है। शादी का मुद्दा अलग था, हम आपके साथ इवेंट के लिए जुड़े थे, इवेंट में आते तो बात समझ में आती। वहाँ तो मुद्दा ही चेंज कर दिया था आपने। तब भी मैंने कहा भाई ऐसे इन सब बातों पे बात मत करो, इवेंट की बात है, अपन इवेंट की बात करते हैं। तो इसी की वजह से मैं वहाँ से हट गया, क्योंकि भाई मुझे ना ऐसे लोग पसंद नहीं है लाइफ में जो आज कुछ बोले कल कुछ बोले। देखो अगर आपसे कुछ गलती हुई, आपने गलती से कुछ बोल दिया उसको एक्सेप्ट करो, हाँ यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना था, मुझसे गलत हो गया। लेकिन आप इसको कुछ बोलोगे फिर उसको कुछ बोलोगे, अपने फायदे के लिए आप कभी भी किसी को भी कुछ भी बोलते रहोगे, तो ये गलत बात है। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि किसी ने किसको क्या बोला। मैं यहाँ ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी हैं और बहुत सारी चीज़ें मेरे तक ऐसी आई हैं बाद में, इवेंट के पहले इवेंट के बाद। अरे यार आपके बारे में तो ऐसा बोला जा रहा था, पर आप तो ऐसा हुई नहीं। अरे आपके बारे में तो ऐसा बोला जा रहा था, आप तो वैसे हुई नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो किसको क्या बोलना है, मुझे अच्छे बनने का ना खल शौक का ना आ जाए, जितना बुरा बोल सकते हो बोलो, बना सकते हो बनाओ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों पे, हम लोगों के नाम पे, खास करके मेरे नाम पे, बाकी का नाम मैं नहीं लूँगा भाई, पता नहीं उनको लग जाए, लेकिन भाई मेरे नाम से तो मैं किसी को भी अब उसका चैनल नहीं चमकाने दूंगा, और ना ही मैं अब किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार होऊंगा। कोई कुछ भी बात करेगा, फालतू की बात करेगा, फेक बात करेगा, मैं उसका तुरंत सामने से आके जवाब दूंगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग मेरे नंबर बांट रहे हैं, अब वो कौन है पता नहीं, तो बहुत जल्दी मैं ये जो नंबर था आप लोगों के पास ये बंद हो जाएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। मुझे करना तो नहीं था क्योंकि मेरा बहुत पुराना नंबर था, बहुत सारी जगह गया हुआ है, इसलिए अभी तक मैं इसको बंद नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं एक नया नंबर लेने वाला हूँ और उस नंबर से मैं सारी चीज़ें अपनी पहले जहाँ जहाँ लिंक हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, बहुत सारी बैंकिंग प्रोसेस भी होती है, सिर्फ एक फेसबुक इंस्टा यूट्यूब नहीं होता है, तो वो जितनी भी लीगल चीज़ें हैं वहाँ पे मैं उसको पहले कनेक्ट करवा लूँ, इसको वहाँ से अलग करवा के, अनलिंक करवा के, डिटैच करवा के, फिर मैं इसको बंद कर दूँगा। और वो जो मेरा नया नंबर रहेगा वो सिर्फ मेरे खास लोगों के पास रहेगा, और उन खास लोगों से भी मेरी यही विनती रहेगी कि प्लीज़ कृपा करके नंबर आप अपने तक रखना। अगर कोई आपसे नंबर मांगता तो आप पहले एक बार मेरी परमिशन ले लेना,
कि भाई सामने वाला आपका नंबर मांग रहा है, मैं दूं कि नहीं दूं। मेरा नंबर है यार, प्रसाद नहीं है कि किसी को भी उठा के दे दो, क्योंकि कुछ समय से बहुत से अननोन नंबरों से कॉल आने शुरू हो गए, जितना मुझे पिछले कई समय से नहीं आ रहे थे या आते ही नहीं थे। सिर्फ उन्हीं नंबरों के फ़ोन आते थे जो नंबर मेरे पास सेव हैं या जिनको मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि पूरे अननोन नंबरों से कॉल पे कॉल आया पड़ा है। तो इवेंट वाली दीदी और MG दीदी, समाज सेविका YT की, प्लीज़ आप लोग गलत चीज़ें मार्केट में मत फैलाइए। आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोगों का काम बहुत अच्छा चले, लेकिन प्लीज़ हम लोगों को बेवजह, खास करके मुझे तो मत घसीटिए। बहुत हो चुका है, बहुत परेशान हो चुके हैं। और हाँ, पहले ऐसा डिसाइडेड नहीं था मेरा कि मैं इवेंट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सोचा था कि यार देखो, मेरे भाई की छुट्टियां भी लगने वाली थी, हम लोग का फैमिली ट्रिप भी था और हम लोग शायद 10-11 तारीख को आ गए थे। तो ऐसा प्लान चल रहा था कि अगर टाइम से आ जाएंगे तो इवेंट में चले भी जाएंगे। पर लेकिन जब वो उस बीच जो समय था, उस बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई, यार ये है वो है। और देखो यार, आज इवेंट की भी मैं आप लोगों को सच्चाई बता देता हूँ। किसी ने कहा था ऐसे खरीदे हुए अवार्ड और ये वो, तो भाई साहब हमने अवार्ड जो है खरीदे नहीं थे, हमें इनवाइट किया गया था और उसको मोमेंटो बोलते हैं, जो हमने बहुत पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था। पर कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, तो आज फिर से सुन लो, मेरे दोस्त ने भी उसको क्लियर किया था। वो होता है मोमेंटो, जो आप कहीं जाते तो आपको एज अ रिटर्न गिफ्ट बोले कुछ भी मिलो। तो इवेंट में देखो, जाने के फ़ायदे भी हैं और कुछ फ़ायदे भी नहीं है। अगर आपको वहाँ जाके कुछ प्रमोशंस मिल जाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी से मिलकर आपका कुछ फ़ायदा होता है तो आप लोग बाकायदा इवेंट में जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार हम बेवजह उतनी दूर जा रहे हैं पैसा लगा के, हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो जाना जरूरी भी नहीं है। वही पैसा आप अपने काम पे भी लगा सकते हैं, अपने काम को ग्रो कराने के लिए, स्किल ग्रो करने पे, अपने बिजनेस पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं है। हम लोग का तो ऐसा था भाई कि देखो, हम लोग कोई पेड तो थे नहीं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमको पैसा मिलता था। बस ये था कि आप आओगे तो आने जाने का करवा दिया, रुकने खाने का करवा दिया, व्यवस्था होती थी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यवस्था बराबर होती थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं कि आपको खाने को नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, चाय पानी नाश्ता खाना हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इवेंट में आपका जाना कितना जरूरी है। मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं आया। तो मैं लास्ट तक यही सोच रहा था कि अगर होगा तो करेंगे, पर आने के बाद एक तो तबीयत भी खराब हो गई और बैकअप में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी सॉरी, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, अब ऐसी जगह से हटना बेहतर है।